नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पाउंसर जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम राजस्थान जिला दर्शन पढ़ रहे थे। राजस्थान जिला दर्शन में हम बीकानेर जिला दर्शन पढ़ रहे थे। बीकानेर जिले के बारे में हमने काफी कुछ जानकारी हासिल की थी। सामान्य परिचय जैसे कि क्षेत्रफल है, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, लिंगानुपात, इन सब के बारे में जाना था। इसी के साथ बीकानेर के राठौड़ राजवंश की वंशावली जो थी उसे भी बेहतरीन तरीके से समझा था। बीकानेर राज्य की स्थापना कब की, किसने की, इसके संबंध में मैंने बताया था कि 1465 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी और सबसे पहले उन्होंने कोडमदेसर को बीकानेर की राजधानी बनाया था। इसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि कोडमदेसर में भैरव जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, राव जोधा के द्वारा राव बीका को दी गई थी। यह सारा का सारा संस्करण मैंने आपको बताया था। उसके बाद की जो जानकारी है इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। इसी के साथ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने बीकानेर जिला दर्शन पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आई बटन में मैंने उसका लिंक लगाया, वहां से आप देख सकते हैं और चैनल पर जरूर विजिट करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ, पूरे जिला दर्शन की जो है राजस्थान जिला दर्शन की पूरी सीरीज इस चैनल पर आने वाली है। तो आपके लिए मान के चलना कि ग्राम सेवक है, पटवार है, आरएस है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेट पीसीएस से लेकर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती तक जिला दर्शन का अपना एक अलग ही महत्व है। ठीक है, इसी के साथ अभी जो एलडीसी की भर्ती है हाई कोर्ट वाली, उसमें भी जिला दर्शन काम आएगा। और आरपीसी के तहत जो अधिकारियों की भर्ती निकली है उसमें भी जिला दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपको बता दें 80 नंबर का जीके है, उसमें 80 नंबर का जीके है और वह भी राजस्थान का जीके है। और जिला दर्शन में क्या पढ़ते हैं? राजस्थान का जीके, इसलिए जिला दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आप बात करते हैं बीकानेर जिले से संबंधित आगे की महत्वपूर्ण जानकारी क्या होगी। बीकानेर जिले से संबंधित आज अपन जो शुरू करेंगे, सबसे पहले फैक्ट लेंगे बीकानेर की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। देखिए, बीकानेर की प्रमुख झील कोलायत के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बीकानेर में एक झील है और क्या नाम है उसका? कोलायत झील। कोलायत झील, कोलायत झील के बारे में कुछ अलग ही, कोलायत गांव में यह झील है इसलिए इसका नाम क्या है? कोलायत। ठीक है, कोलायत झील के बारे में कहा जाता है कि जो कपिल मुनि थे, महर्षि कपिल मुनि, उनके द्वारा अपने मां के स्नान के लिए यहां पर जो है पाताल गंगा निकाली गई थी और वहीं पर आज क्या है? कोलायत झील है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? महर्षि कपिल मुनि से। कपिल मुनि से इसका संबंध है। एक तो चीज ये ध्यान में रख लेंगे। इसी के साथ थोड़ा ये ध्यान में रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, कि अपनी मां के स्नान के लिए, ठीक है, इसे समझ लेंगे, मां के स्नान के लिए यहां पर उन्होंने पाताल गंगा निकाली थी। क्या निकाली थी? पाताल गंगा। अच्छा फैक्ट बन जाता है यहां से ये। ठीक है, इसी के साथ एक चीज आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि इसे मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, मरु उद्यान, मरु उद्यान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कौन से झील को? कोलायत झील को। उसके बाद बीकानेर में एक झील है जिसका नाम है लूणकरणसर। लूणकरणसर झील कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, इसमें जो यूनिक चीज है वह यह है कि यह उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसे। क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सांबर का नाम दे दिया, डिडवाना झील का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो इनमें से किसी 3 खारे पानी की झील जो है उनका नाम दे दिया, एक मीठे पानी झील का नाम दे दिया, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। इसी के अलावा मान के चलना कि 4 झीलों का नाम दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि उत्तरी राजस्थान की सबसे एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? लूणकरणसर। स्थानीय भाषा में यहां से ऐसे भी याद हो सकता है, स्थानीय भाषा में नमक को लूण कहा जाता है, तो याद रह सकता है कि लूण खारा होता है और खारे से हो गया उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील। उसके बाद एक फैक्ट आप ये याद रखेंगे, एक झील और है और जिसका नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, अनूप सागर झील। अनूप सागर झील, अनूप सागर झील। अनूप सागर के साथ एक झील का नाम और याद रख सकते हैं और वह है सूर सागर झील। कौन सी झील है? सूर सागर झील। सूर सागर झील। ठीक है, आना सागर झील की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर अनूप सागर बता रहा हूं। आना सागर झील अजमेर में है, अर्णोराज के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया है। अर्णोराज, अरणाराज, अन्ना जी के नाम से भी उन्हें जानते हैं।
अजमेर जिला दर्शन में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था उसके बारे में। और इसके अलावा जो झील और बच जाती है, देखेंगे आप, गजनेर झील है एक बीकानेर में, गजनेर झील, ठीक है। गजनेर झील जो है इसे बीकानेर का दर्पण कहा जाता है साथियों। बीकानेर का क्या कहा जाता है? दर्पण। दर्पण के समान प्रतीत होती है ये झील। इसी के साथ एक चीज ये ध्यान में रख लेंगे, यहां पर थोड़ा इसके बारे में और फैक्ट जानना चाहें तो क्या हो सकता है, इसके जो यहाँ पर गजनेर झील है, इसके चारों तरफ बगीचे हैं, महल बने हुए हैं। इसी नाम से यहाँ पर एक बांध भी है, यानी कि गजनेर बांध भी बीकानेर में है। कौन सा बांध है? डैम्प जिसे अपन कहते हैं, गजनेर डैम्प या बांध। इसी के साथ गजनेर अभ्यारण्य भी बीकानेर में है। कौन सा अभ्यारण्य है? बीकानेर में गजनेर अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य में आपको बता दें बटबड़ पक्षी पाया जाता है। कौन सा पक्षी पाया जाता है? बटबड़ पक्षी। बटबड़ पक्षी, और जिसे बालू रेत का तित्र कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया साथियों, ये बालू रेत का तित्र कहा जाता है इसे। इसी के साथ इसी अभ्यारण्य में जंगली सुअर भी पाए जाते हैं साथियों। क्या पाए जाते हैं? जंगली सुअर। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। जंगली सुअर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद बीकानेर में एक अलग सागर जो है तो वह कुआं, लेकिन झीलों में भी उसे पढ़ लेते हैं अपन, अलग सागर झील, ठीक है। हालांकि एक बड़ा कुआं है ये। क्या है ये बड़ा कुआं है। मैं बटाड़ू का कुआं नहीं बता रहा हूं, बड़ा कुआं है। बटाड़ू का कुआं कहां पर है? बाड़मेर में है। बटाड़ू का कुआं कहां पर है? बाड़मेर में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ झीलें बसती हैं क्या? तो कुछ मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण झीलें तो आई गई, और अगर कोई फैक्ट है तो देख लीजिएगा आप। इतना जरूर आप ध्यान में कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कोलायत झील है, ये बीकानेर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानते हैं इसे, और NH 15 पर है। ये NH 15 पर स्थित है। कौन सी झील? कोलायत झील। कपिल मुनि या महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि है। उसके बाद बीकानेर जिले से संबंधित कुछ विश्वविद्यालयों का जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि राजस्थान का पहला मेडिकल कॉलेज जो था बीकानेर में, उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो उनका जिक्र करते हैं। विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? विश्वविद्यालय एग्जाम में कई बार विश्वविद्यालयों का जिक्र तो होता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, बीकानेर में एक विश्वविद्यालय है साथियों, आज तो उसका नाम अलग है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है वो, लेकिन एक समय में विश्वविद्यालय बीकानेर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप मान लेना कि ये बीकानेर है, ठीक है। डेवलपमेंट, लेकिन 2003 में इसका नाम क्या रख दिया गया? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कह दीजिए। क्या नाम रखा गया इसका? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, बीकानेर, ठीक है। उसके बाद बीकानेर में राजस्थान की पहली मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। राजस्थान की पहले, कुछ यूनिक चीजें जो होती हैं यही है, यानी कि भारत में कोई यूनिक है, जैसे कि बीकानेर में लिग्नाइट कोयला जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे बड़ी खान है भारत की, कहां पर? पलाना, बीकानेर में, ठीक है। तो यूनिक जो चीजें होती है वही एग्जाम में हाईलाइट होती है। लिग्नाइट कोयले को कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान की पहली मेडिकल कॉलेज है यहां पर, जिसका क्या नाम है? पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई साथियों? तो स्थापना की गई थी इसकी 16 अगस्त और 1957 को, ठीक है। 1957 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना कब की गई है? 7 जून 2003 को। उसके बाद बीकानेर में एक विश्वविद्यालय और है, और जिसका नाम है राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान कृषि
विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय बीकानेर। बीकानेर पढ़ रहे हैं तो बीकानेर हो जाएगा। लेकिन इसका वर्तमान में जो नाम है साथियों वो बीकानेर नहीं है। हालांकि इसकी स्थापना तो 1987 के आसपास हुई है, शायद 1987 के आसपास, 1987 या 1887 है। आप एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल से 1987 है, लेकिन हो सकता है 1887 भी हो सकता है, ठीक है। इसका वर्तमान में क्या नाम है? केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, ठीक है। चाहे आप तो एक बार रिपीट कर सकते हैं, विश्वविद्यालय बीकानेर। लेकिन 7 जून 2003 को इसका नाम क्या रख दिया गया? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद बीकानेर में राजस्थान का पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, और जिसका नाम क्या है? पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। उसके बाद 1987 या 1887 के आसपास, 1987 है मेरे ख्याल से, कन्फर्म है ये 1987 है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। वर्तमान में इसका ये नाम है। उसके बाद अपन बात करते हैं बीकानेर जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हुए। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल का अपना महत्व है। कारण यह है कि इसकी स्थापना राजस्थान में ना होकर बाहर हुई है। कहां पर हुई? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई है। कोलकाता या कोलकाता क्या बोलते हो उसे आप, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई है? मेरे ख्याल से 4 फरवरी के आसपास हुई, सॉरी 4 या 14 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को हुई है इसकी स्थापना, 4 अक्टूबर। और 1936 कन्फर्म है, 1936 में मघाराम वेद्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। मघाराम वेद्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। स्थापना इसकी कहां की गई है? कोलकाता में, राजस्थान से बाहर हुई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब बीकानेर प्रजामंडल को पढ़ चुके हैं तो प्रजा परिषद का जिक्र भी कर लेते हैं। देखिए, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई को की गई है, 22 जुलाई और 1942 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना किसने की? रघुवर दयाल गोयल ने इसकी स्थापना की है। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई है। प्रजा परिषद की स्थापना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बीकानेर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से। देखिए 2 ही है, 3 ही है, लेकिन सभी का महत्व है। खनिज क्या पढ़ेंगे अब? खनिज। बहुत ही कम समय में जिला दर्शन अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले हर वीडियो को देखें। बहुत ही कम समय में जिला दर्शन कंप्लीट करवा देंगे, राजस्थान जिला दर्शन। देखिए यहां पर एक कोयला पाया जाता है और लिग्नाइट कोयला का यहां पर उत्पादन होता है। और बीकानेर में एक स्थान है जिसको बोलते हैं प्लाना बीकानेर। यहां पर भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। लिग्नाइट कोयले की भारत की सबसे बड़ी खान कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर? प्लाना में। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, लिग्नाइट कोयला है ये तो याद रह ही जाएगा। क्या है ये? कोयला। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी कोयले की खान कहां पर है? बीकानेर के प्लाना में। और ये जो कोयले की खान है राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। यानी भारत में इसके मुकाबले लिग्नाइट कोयले की और कोई खान है नहीं। इसलिए ये थोड़ा क्या हो जाता है? मोस्ट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बीकानेर में एक खनिज और पाया जाता है और जिसको बोलते हैं बोल क्ले, ठीक है। यह भी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। बीकानेर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद बीकानेर में अग्नि अवरोधक मिट्टी की खान भी है। क्या है? अग्नि अवरोधक मिट्टी
इसके लिए भी बीकानेर जिला जो है बड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे अधिक अग्नि अवरोधक मिट्टी बीकानेर में उत्पादित की जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर इसकी खाने हैं। उसके बाद बात करते हैं, बीकानेर जिले में एक नृत्य होता है। ठीक है, क्या होता है बीकानेर में? एक नृत्य होता है, अग्नि नृत्य उसे बोलते हैं, अग्नि नृत्य। एग्जाम में कई दफा इसे पूछ लिया गया क्योंकि यह जसनाथी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय की जो जसनाथी संप्रदाय या संप्रदाय क्या बोलते हैं इसे, कि जो पुरुष होते हैं वो दबकते हुए अंगारों पर फतेह फतेह के उद्घोष के साथ यहां पर नृत्य करते हैं। देखिए, आग लगा ली जाती है, पहले आग जला दी, जैसे कि अंगारे कर ली आग जलाकर, फिर उन पर नाचते हैं। जो पुरुष होते हैं, जसनाथी संप्रदाय के जो पुरुष होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा यह अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये जसनाथी संप्रदाय कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कतरिया सर में ये नृत्य किया जाता है, कतरिया सर में, कतरिया सर बीकानेर में। ये सर लगभग आपको बीकानेर साइड में ही मिलेंगे। रत्नादेसर है, राजल देसर है, कतरिया सर है, ये सारे बीकानेर साइड में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद बीकानेर जिले के प्रमुख दुर्गों का नाम कौन कौन से हैं और उनका जिक्र एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पर एक दुर्ग है और साथ ही उसका नाम है जूनागढ़। क्या नाम है? जूनागढ़, जूना, क्या नाम है? जूना। और जूना का मतलब होता है पुराना। स्थानीय भाषा में जूना का मतलब होता है पुराना, समझिएगा इसे। जब राव बीकानेर की स्थापना की थी, ठीक है, स्थापना कब की? 1465 में। कोडमदेसर को राजधानी बनाया। 1488 में कोडमदेसर से राजधानी जो है ट्रांसफर कर दी गई बीकानेर, 1488 में। तो 1488 के आसपास हम कह सकते हैं जब बीकानेर को राजधानी बनाया, उस समय उन्होंने यहां पर एक दुर्ग बनाया था बीकानेर में, और उसको अपन क्या कहते हैं? राप्ती घाटी के नाम से जानते हैं इसे, राप्ती घाटी, राप्ती घाटी दुर्ग। ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, जिला दर्शन जब हम दुर्गों का जिक्र करेंगे तब बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मैं तो फिर जान लेते हैं एक बार के लिए। इसका नाम क्या था? राप्ती घाटी। बनाया किसने था पहले? ये राव बीकानेर। लेकिन 1589 में, ठीक है, 1589 में, 17 फरवरी 1589 में यहीं पर राप्ती घाटी जहां पर है, वहां पर एक अन्य दुर्ग की नींव रखी गई 1589 में। 17 फरवरी और 1589 को महाराजा राय सिंह ने रखी थी, राय सिंह से। तो यहां पर दुर्ग बनाया गया, दूसरा नया दुर्ग जो आज का जूनागढ़ दुर्ग है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जूना यानी कि राप्ती घाटी दुर्ग जहां पर था वहीं पर इसका निर्माण किया गया, इसलिए इसे पुराना जहां पर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जूनागढ़। और जूना से पुराना कौन सा था? राप्ती घाटी। इसलिए जूनागढ़ को राप्ती घाटी भी कहा जाता है। बालू रेत में जिस तरह से महिला के शरीर पर जेवर खिले होते हैं, ठीक उसी प्रकार से बालू रेत जो गेरुए रंग की होती है, वहां पर लाल रंग के पत्थरों से निर्मित जूनागढ़ दुर्ग जो है जेवर के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर, जमीन का जेवर। ठीक है, क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है। बीकानेर दुर्ग भी इसे कहा जाता है, बीकानेर दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की है? इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने। इसकी नींव कब रखी थी उन्होंने? 1589 में। बनकर जब यह तैयार होता है वो डेट हमें मिलती है 1594, 1612 के आसपास इनकी डेथ हो गई महाराजा राय सिंह की। ठीक है, इसी जूनागढ़ में इन्होंने राय सिंह प्रशस्ति लगवाई। ठीक है, राय सिंह प्रशस्ति, जिसमें राव बीका से लेकर महाराजा राय सिंह तक के बीच की जो वंशावली है, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उनके बारे में बखान किया गया है। इसी जूनागढ़ दुर्ग में आप जाएंगे, जब अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक करणी माता का मंदिर भी है, और उस मंदिर जो दरवाजा है उसे चांद पोल के नाम से सूरज पोल के नाम से जानते हैं। उसे चांद पोल जयपुर में है, सूरज पोल के नाम से जानते हैं उसे। उसमें जब हम एंटर करते हैं तो उससे पहले यहाँ पर
दो गजारूढ़ मूर्तियां रखी हैं। गजारूढ़ का मतलब हाथियों पर सवार दो व्यक्तियों की यहाँ पर मूर्तियां हैं। और उनका क्या नाम है? इनके सूरज पोल के दरवाजे पर है, उनका क्या नाम है? जयमल, जयमल व पत्ता। ठीक है, पत्ता है क्या? पत्ता है। उनकी गजारूढ़ मूर्तियां लगाई गई है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे आप। लाल पत्थरों का निर्माण में जो है प्रयोग हुआ है, लाल पत्थरों का प्रयोग, लाल पत्थरों का प्रयोग, लाल पत्थरों का प्रयोग। मैं ज्यादा तो ना सही, लेकिन 15 से 20 बार देख चुका हूं। इसके बाद बीकानेर में एक दुर्ग और है, और जिसका नाम है लालगढ़, लालगढ़। ठीक, लालगढ़ जो दुर्ग है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाल सिंह की स्मृति में बना है, लाल सिंह की स्मृति में बनाया जाए, याद में कहते हैं क्या उसे? स्मृति, यानी कि याद में बनाया गया है, लाल सिंह की याद में। महाराजा गंगा सिंह के पिता थे ये। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने, उनके जो पुत्र थे महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने यहाँ पर लालगढ़ या लाल पत्थरों से निर्मित एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इसका नाम लालगढ़ जो है, उसका दो संदर्भ हो सकते हैं। एक तो ये कि लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है, और एक ये कि लाल सिंह की याद में इसे बनाया गया था। ठीक है। एक बीकानेर में उस्ता कला चलती है, मथेरना कला भी उसे अपन कहते हैं, उसका संबंध भी बीकानेर से, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मथेरना कला, चित्रकला है ये, मथेरना कला। ऊंट की खाल पर चित्रकारी, या मतलब पत्थरों पर, पत्थरों को क्या बोलते हैं, उसको उकेर कर, ठीक है, कलाकृतियां जो बनाई जाती हैं, मथेरना या उस्ता कला इसे कहा जाता है, उस्ता कला। इसके जो है सिंपल या उदाहरण जो है, बीकानेर जो दुर्ग है उसमें हिंदू और मुस्लिम जो दुर्ग है उसका सम्मिश्रण है कलाकृतियों के, चित्रकला का कह दीजिए। तो उसके प्रमाण जो है जूनागढ़ दुर्ग में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।